सानू। शेख फरीदी कहते थे वो बंदा तुरदा फिरदा मसान है। कौन? महाराज कहते जिन्हों अजे तक ये एहसास ही नहीं होया कि मैं सच नालों पिछड़िया होया, मेरा विछोड़ा पिया होया। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, हे बिरहा हे विछोड़े। सारे लोग कहते हाय विछोड़ा, पर तू तो सुल्तान है, तू तो बादशाह है। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे। जिस तन विचों अजे तक ये पीड़ा ही नहीं उठी कि मैं सच नालों विछड़िया होया, सो तन जान मसान। एक बंदा बीमार है, वो स्वीकार करता मैं ठीक नहीं है, उन्होंने तुम डॉक्टर को लैके जाओगे। जरा मने ना भी मैं ठीक नहीं हाँ, मैं तंदुरुस्त ना भाई, वो क्यों डॉक्टर को जाएगा? बीमार बंदा पहला स्वीकार करता मैं ठीक नहीं, परिवार वाले ने कहना मैं किसी डॉक्टर को लैके जाओ, किसी हॉस्पिटल चेकअप कराओ, भाई मैं ठीक नहीं हाँ। तुसी ताई उन्होंने किसी डॉक्टर को लैके जाओगे। जरा मने ही ना तुसी, जरा बंदा अपने आप को कही मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, तुसी उन्होंने क्यों डॉक्टर को लैके जाओगे? सेम इदा ही जो बंदा अजे तक स्वीकार कर भी तैयार नहीं कि मेरा सच नालों विछोड़ा पिया होया, वो मिलने वास्ते जन्नत कदों करेगा? क्योंकि उन्हें मने ही नहीं देता। बिरहा बिरहा आखी है, बिरहा तू सुल्तान, जित तन बिरहा ना उपजे, सो तन जान मसान। कहते वो तन ही मसान ने, वो तन ही मड़ियां ने, जेड़ा तन अजे तक जिस तन में बैठे मन ने यह महसूस नहीं किया कि मेरा सच नालों नाता टुटा होया, मेरा विछोड़ा पिया होया, मैं सच को अपनी जिंदगी चो भुलाया होया। गुरु पंचम पातशाह महाराज फरमाते ने हार कसरत शब्द वरत्या सदा खुआरी। मनुख की जिंदगी विचों सच मनफी हो गया तो मनुख के पल्ले खुआरी पै गई। आप समाज में आम ही कहते हैं, कोई बंदा नौकरी लभदा हो, नौकरी ना मिलती हो, वो बंदा किसी कारोबार में हथ पावे, कारोबार सफलता हासिल ना हो, लोग पूछते भाई को बनया, कहता ना भाई बड़ी भज नस की पल्ले खुआरी पई। बंदे की इस खुआरी का एंड है, अज नहीं कारोबार करिया कल चल पड़ेगा, खुआरी मुक जू। और जी इतने सच नालों टुटन तो बाद खुआरी है ना, 1 2 4 5 7 दिन की नहीं, ये सदा की खुआरी है। हजूर कहते हार बिसरत सदा खुआरी। हरी भुल गया, रब भुल गया, सच भुल गया, मरण नालों नाता टुट गया, तो बंदे की जिंदगी सदा की खुआरी पै गया। पर रोज पढ़ते सोदा की बन आखा जीवा, सारे बोलो आखा जीवा लिंक दे दो। विसर जे विसर गया ते मर जाओ, ये फिजिकल मौत नहीं, शरीर को मौत की गल नहीं कि बंदे को रब भुल गया तो बंदा मर गया। इदा तो बड़िया भुलिया होया कि सारे दुनिया तो चले गए। इतने भुलण का अर्थ है जिस बंदे की स्मृति विचों रबी गुण मनफी हो गए, तो मरण का भी इतने अर्थ है कि अंदर का ढांचा उसका बाहर का ढांचा भावें उदा ही है, और अंदरों जमीर मर गई, अंदर जो जीवन से सच वाला वो खत्म हो गया। आखा जीवा जे मैं आखदा हाँ तो मैं जिंदा हाँ, विसरे मर जाओ। आना सारे आते भी आ, जाना भी सारे ने, पर आने जाने में फर्क है। कुछ इंसान दुनिया से अपना जन्म सफल करके जाते हैं, एक होंगे ने जिन्होंने अपने आप से लगता मैं आया वहाँ भाई दिन कटियां करता लग जाना समा। फर्क है जीवन जीवन में। एक बंदा अपने निजली जीवन जिंदा है, परिवार नहीं जिंदा है, एक समाज नहीं जिंदा है, एक बंदा किसी भी जिंदगी जिंदा है। साढ़े कोल तां इतिहास आ, जो असीं समाप्ति करांगे अरदास विच असीं ओह पहरे पढ़ांगे पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां। ये वो महान शख्सियतां दे नाम असीं लेने जे निजली नहीं सी जिंदे, जिहड़े किसी भी जिंदे सी। अज भी समाज विच बड़े लोग इदां दे। एक इंसान अपने घर च मां नूं दवाई लिया के देण नूं तैयार नहीं, एक दूजिਆਂ के मरीजों वास्ते दवाई का प्रबंध करता पिया। फर्क है ना। एक ने घर के दादा दवाई को तड़प रहा, उन्होंने पूछने नहीं तैयार नहीं, एक दूजे मरीजों वास्ते दवाई का प्रबंध भी करता पाया, जोड़ा चाहता कि भाई जो मैं पानी पी रहा कोई होर भी पी सके, जो मैं किसी दुख दर्द में किसी की मदद कर सका।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਛੱਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਟੋ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਰਲਾ ਕੰਢਾ, ਇੱਕ ਪਰਲਾ ਕੰਢਾ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੋ ਕੰਢੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਢੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਥੋੜਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੋ ਕੰਢੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਘੜਿਆ ਕਰਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾ ਵਾਹ ਕੇ ਦੱਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਦਾ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਣ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਸਥੰਮਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤੱਤ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਆਪ ਜਾਣਨਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖੋਲ ਮਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ कि महाराज ने कितना बड़ा सानू खजाना बख्शिश किया, कि वड्डी कि कमाल की गल है। प्यो दादे का खोल मिठा खजाना ता मेरे मन भयान दाना खजाना बाहरों खोले ते निधान अंदर प्रगट हुए। पढ़िया बाहरों सुखी अंदरों हो जाते। जो आप बाणी को पढ़ते हैं बाणी सानू आत्मक सुख देती है, अंदरूनी सुख जिन्हों आप कहते। अज बंदे को बैरूनी सुख तो बहुत ने, बैरूनी सुख वधिया है, घर वधिया बन गया, गड्डियां आ गई, घर सोहने सोहने बन गए, साधन कितने वधिया आ गए। हर बंदे को अपने समर्था मुताबिक कार होती है, कोई मोटरसाइकिल रखता है, जिदा जिन्हें भी बंदे को पहुँच जाए उसके मुताबिक उन्हें साधन लगे। ये बैरूनी सुख है, बाहर वाले सुख। गर्मी लगती है, एयर कंडीशन लग गए हैं, पखे कूलर आ गए हैं घर, ये बाहर का सुख है। पर अंदरूनी सुख अंदरों दुखी क्यों आ? क्योंकि जो अंदरों सुख जिहड़ा गुरु ने देना सी, गुरु के उपदेश वालों मिलना सी, उस सुख के नाल सांझ पाउण दा असीं यतन कीता ही। होना सारे सुखी चाहते हैं, पर कर्म वो कर रहे हैं जिन्होंने कामों में सानूं दुख मिलता है। हुण सच्चे पातशाह जी ने अज असीं जिहड़ा असली सिद्धांत सी, असली विचार सी, उहनूं छड्ड के अपने जीवन चों पासे बैठ रहे हैं। असीं इस प्रैक्टिकल जीवन के किहड़ियां जुन्नां भोग रहे हैं, किहड़े असीं कर्म कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की जरूरत है। अज इंसान चढ़ाई करता है, असीं सारे उहदे विच शामिल हां। असीं कहते महाराज इहनूं अपने चरणों च निवास बख्शो। असीं कहते अज भाई जसविंदर सिंह की अरदास होनी है, कल नूं तो साडी करेगा। पर कभी एक बार सोचिए, तुसीं सारे पढ़े लिखे सूझवान बैठे हो, चरण की है? रब रहिंदा कित्थे? सवाल ये पैदा होता है। रब तो उत्ते रहिंदा जिहदे चरणों में निवास करने वास्ते सानूं कहना पैना। बाणी भी तो लिखा हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे पार। गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने। गुरु का शब्द हृदय चरण शब्द सतगुरु को, गुरु का शब्द ही गुरु के चरण ने। ते असीं जिउंदे जी गुरु के चरणों च निवास करना है। जिन्हें आप बैठे हैं, मेरिया मावां बैठियां, मेरी भैणां बैठियां, बुजुर्ग नौजवान बैठे ने, अपनी अपनी अरदास करो, महाराज मैनूं जिउंदे जी अपने चरणों च सारे बोलो निवास दो। यानी कि मैं तेरे शब्द नाल जुड़ा। पहला चरण शब्द समझे। असीं सोचते चरण जिवें साडे पैर, इहदा रब दे भी पैर आ, ते महाराज अपने पैरों थोड़ी जी जगह दे दी। साढ़े दिमाग में इदा की पिक्चर बनी है ना, जिवें इदा कोई बंदा होंदा उहदे पैर होंदे आ, रब भी इदा वा ते रब दे पैर वा, ते आपां रोज़ अरदास करनी महाराज नूं अपने चरणों च थां दे दिओ। ते बाणी कहंदी है थापिया ना जाए। सारे बोलो जी, सारे तुसीं अमृतधारी बैठे नौजवान जिहड़े बाणी पढ़, सारे बोलो भला कर थापिया ना जाए। ये किहड़ी बाणी है? जपजी साहिब। की आंदे महाराज नूं भला? कहते थापिया ना जाए, परमात्मा स्थापित नहीं किया जा सकता। दूजा शब्द वरत्या कीता ना होए, साडे बनाया बन नहीं सकता। आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो बनया, उन्होंने असीं बना नहीं सकते। भी जिहड़ा परमात्मा स्थापित नहीं किया जा सकता, सैभंग है, जिहड़ा अजूनी है, जिहड़ा जूना च नहीं आ सकता, जिहड़ा कभी जन्म ही नहीं होया, जिहड़ा आकार ही है नहीं, निराकार है, फिर वो पैर साढ़े वर्गे कितना होंगे? आप रोज 16 साल की बाणी पढ़ते हैं। सहस नव नैन, सारे बोलो सहस नव नैन। सहस नव ते हजारां, नैन नाल ते अखां। कहते रब दियां हजारां अखां ने। जिद्दां जिन्नियां अखां आपां वेखदे सारियां परमेश्वर दियां ने, भावें मां दियां ने, भावें भैन दियां ने, भावें पत्नी दियां है, भावें साडी धी दियां, साडे दादे दादी दियां। ये अखां किहदियां ने? परमेश्वर दियां। ये हर का रूप है, हर रूप नजरी आया वाली गल। सहस नाल नैन, हजारां अखां परमात्मा दियां, सरगुण करके पर निर्गुण करके परमात्मा की एक भी अख नन नैन है कोई को, परमात्मा की एक भी अख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा निराकार है। आकार करके सारियां अखां होंदियां। जो ध्यान मारोगे सारा रूप सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद मेरे नहीं कोई। असी कहते महाराज अपने चरणों च निवास बख्शो। असी मरण तो बाद नहीं, असी जिउंदे जी गुरु
अपने चरणों में थोड़ी जी जगह दे दो, जाने कि मैं तुहाडी सिक्ख्या नाल जिउंदे जी जुड़ जावां, जिउंदे जी मैं अपने जीवन के गुण धारण कर लवां। असीं अपनी जिंदगी च शब्दां नूं पकाउणा है कि महाराज मैं जिउंदे जी तुहाडी सिक्ख्या रूपी चरणों नूं अपने हृदय विच जन के चरण वसै मेरे हृदय संग पुनीता दे। जन के चरण वसै मेरे हृदय, जानते मेरे चरने मेरे हृदय विच वस जाण। पाप गुरु के चरण, गुरु का शब्द मेरे हृदय विच वस जाण, टेक जाण, ताकि मेरी देह, मेरा मन, मेरा तन पवित्र हो सके। हुण ये जिहड़े काम विपर करते सी, कांशी के पांडे करते सी, वो काम साडियां परिवारां करने शुरू हो गया। अज साडे कोई 80-90 साल का बुजुर्ग चढ़ाई करता है, कई पिंडों विचों ते मानवता खत्म हो गई, पर कई चज नहीं हो गई। जो असीं उसकी देह शमशान भूमि मड़ियां च लैके जाते हैं, कई पिंडों च तुसीं देखिया होगा, जो 80-90 साल की कोई माता को बुजुर्ग लैके जाते हैं अध वाटा कहते हैं, जिथे मड़ियां तो लैके घर तक विरासत का सफर होगा, उत्थे फिर उसकी देह जमीन से रखते हैं, भांडा भरते जी, घड़ा भरना, भांडा भरना। हुण तुहाडे तो कई ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह बैठे होंदे ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने गल्लां नहीं लिखियां। ये भांडा भरना साडी मर्यादा नहीं सी, ये रीतां सी दूजियां मतां दीयां, पर साडे जा रही हैं। किसी को पुछ के देख लो भांडा भरन का मतलब की है, पता किसी को नहीं, पर लोड़ ही जरूर लोड़ती है। फिर पानी भर लेना है, जी बॉडी पई होती है, शरीर पिया होगा, वो बल्ले बल्ले पानी की धार पानी है, फिर जोड़ना भांडा भरना है। फिर वो जो सिरिया लैके जाते उत्थे पैरों वाले बने कपड़ा रख के जोड़े बजुर्ग होंगे उन्होंने मत्थे भी टिकाते थे, कहेंगे नूहां नूं कहेंगे आओ जी गांह हो के अपनी सस नूं, अपने दादे नूं, सहुरे नूं मत्था टेको। कि लाश नूं, मुर्दे नूं मत्था टेकना गुरमत की इजाजत दिंदी है, बोल के दसो जी भला बन गया नहीं है। जे मृतक को चंदन चढ़ावे, जे कोई मृतक नूं चंदन भी चढ़ा दे, उसके कहो कवन फल पावे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਚੰਦਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਦਨ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੀ ਗਾੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ लाश को मत्था टेके, दस्यो जी भला वो गुरु ग्रंथ साहब के हुक्मां तो बागी होया कि ना होया? वो कहता महाराज मत्था मैं तुहाडी घड़ी टेकिया, पर मैं तुहाडी गल बोलो सारे जी, मैं गल नहीं मननी, पर मैं मत्था टेकता। ये तो इदा हो गया सलाम जवाब तू मैं करे, सलाम भी करी जाता तो जवाब भी दे जाता। मुंडो उठा जाए नानक तू मैं कुड़ियां खाए न तारी पाए, तेरा दोनों लगे कुड़ियों, तेरा सलाम उठा हो गया, तेरे सलाम से चढ़ाई गुरु शहर से आता पर सामने अपने गुरु भी मरे। ये मृतक को चंदन चढ़ावे, ये कोई मृतक के चंदन भी चढ़ावे, उसके कहो मुर्दे को ना होएगा कि सानू होएगा, उसके कहो कवन फल पावे, जे मृतक को विष्टा माई रलाई। ते जे कोई मृतक को विष्टा चढ़ा दे तां मृतक का क्या घट जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मृतक का बराबर कोई नहीं, क्योंकि ਉਹਦੀ बुद्धि है, पर अपना संबंध होना ना, अपनी साडी दादी है, साडा दादा है, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮਗਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਮਗਰੋਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ
लाशां नूं मत्थे टेकण का कोई अर्थ नहीं जे जिंदे की असीं पानी का गिलास ना दे सके। जे जिंदे किसी ने कहा चलो दादी जी अज ठीक नहीं हॉस्पिटल लैके चलीए, उदन पुत नूंह ने कहता साढ़े को टाइम है नहीं, अं तो बाबा बुढ़ा साहब मत्था टेकन चले, अं तो दरबार साहब चले। घर मां दवाई नूं तड़पदी होवे, तेरा मत्था टेकिया गुरुद्वारे के असर रह गया भाई। ताजे वास्ते घरे गुरुद्वारा बन जाएगा जे तुसीं रिश्तियां की कदर करनी घर शुरू कर दी। जे असीं एक पल नूं निक्की निक्की घटना नूं अपनी जिंदगी च हटाउणा शुरू करता, जिंदगी का मकसद तो सकदा नहीं काम करना कि जिंदे जी असीं अपनी रिस्पैक्ट माँ बाप की परिवार की इज्जत करनी है, एक दूसरे नाल चंगा बोलना है, सलीका सीखना, एक सानूं गुरु साहब ने गुण दसे ने। आ मगरों लाशां नूं मत्थे टेकणे आ जिहड़े असीं एक साडी अटैचमेंट असीं करदे हां, साडी सांझ होंदी है, साडा फर्ज भी बनता है, पर जिहड़ा मगरों असीं इन्हां विखावा करदे हां इहदी जरूरत नहीं। शराब कराउणे जिहड़े हिंदू हुंदे ने, हिंदू परिवार नाल संबंध रखदे आ, वो पंडित नूं कहंदे ने वो अखीर पूरे खा, साडे पापा जी दा श्राद्ध है, साडी बीबी जी दा श्राद्ध है। जिहड़े सिख हुंदे ने वो पंज प्यारे गुरुद्वारे लै जांदे आ, उन्होंने कहंदे जी प्रशादा छको, अज साडे दादा जी दा श्राद्ध, ये श्राद्ध गुरमत नहीं है। जिंदे अपने हथी गर्म फुलका ला के दो, खिचड़ी बना के दो, दलिया बना के दो, उदों तो कहते जो बनी खा ला चुप करके, साढ़े को रोज ये काम होता। मगरों थाल चक्की फिरते असीं, जे हिंदू आ तो मुद्रा चक्की फिरदा, जे सिख आ तो गुरुद्वारे कहता जी मैं खीर पूड़ियां बना के लैके चले। मगरों की अर्थ रह गया गल जिंदे जी दी सी, जो विखावा साढ़े समाज में हो रहा, फिर असीं उन्ना साडा गुरबत वाले बन्ने ध्यान नहीं जिन्ना असीं रीतां निभाउण वाले बन्ने तैयारी करके बैठे। हुण मर्यादा जिहड़ी बनाई उहदे विच लिखिआ जो आप संस्कार करना है, मैं पता लगा भी तुहाडे नगर तो तुसीं इदां ही करते हो, बड़ी वधिया गल है, पर जिहड़े दूजियां नगरां ते आए वो भी सुन लो। जो आप संस्कार करते हैं सारी रात नूं इकट्ठियां करके जिथे तेज पानी वहिंदा उत्थे जाके जल प्रवाह कर देना, ये मर्यादा च लिखी है अकाल तख्त तो जी प्रवान सिख रहे सारी मर्यादा सारी रात इकट्ठी करो, पिछे हड्डियां पिछे जो जो उत्थे आपां पिछे मांस भी सड़िया ना, बंदे का जिस्म भी पिछे सड़िया, वो सारी रात को इकट्ठियां करना, जिथे तेज पानी वहिंदा उत्थे जाके जल प्रवाह कर देना। हुण कईयां पिंडां च की करदे खुद वखरे चोलदे जिन्होंने आप हड्डियां जिंदे जी तो आप कहते हड्डियां ने, मगरों पता नहीं कितना फुल बन गया, वो मैं हड्डियां इकट्ठियां करते आ, कोई कीरतपुर साहब लैके जाता, कोई ऐसे हल्के लैके जाता, कोई गोइंदवाल साहब लैके जाता। मर्यादा जे लिखिया सी जिथे तेज पानी वहिंदा है, हुण तां पानी भी घट गया अपना, 5 दरिया सी कदी पंजाब दे विच, 2.5 दरिया पाकिस्तान चले गए, 2.5 अपने को रह गए। वो जिहड़े 2.5 दरिया अपने को रह गए उन्होंने उहदे विच भी पानी नहीं रहा, हुण उहदे विच भी पानी कितना रह गया देख लो कि कदी दरियावां दा पानी नहरां चलदा सी, सूइयां चलदा सी, खाड़ा चलदा सी, आ ट्यूबल ते हुण आए। पहलां ते अपने खेतां नूं पानी सूइयां दा लगदा सी, मावां नूं पता नहीं कल दी गल्लां ने 85-84 दी गल्लां ने, आम पानी वाधू हुंदा सी नहरां विच सूइयां विच, पर पानी नहीं घट गया। साडा फर्ज बनता सी कि असीं इस मर्यादा के उत्ते पहरा दे। हुण तां कईयां थावां ते इन्नी जागृति आ गई है, कईयां परिवारां ने सहमति बताई कि साडे परिवार का जी है, साडा दादा जी सी, साडी दादी ने है, ਉਹਦੀ शरीर की राख असीं अपने खेतों में 5-7 फुट डूंगा टोआ पड़ के उत्थे को फड़दा पौधा ला देना, वो दरख्त ला देना, ताकि लोगों को जागृति मिले, लोगों को पता लगे। बड़िया थावां पे इदां दी मुहिम शुरू हो गई, हुण दरख्त लाने शुरू हो गए। अज हवा साफ नहीं है, साडा पानी साफ नहीं है, साडा इस बंदे ध्यान नहीं हैगा। असीं अपनियां पीढ़ियां के दोषी अखवावांगे जे असीं पानी हवा साफ ना दे के गए उन्होंने। साडी सारियां दी जिम्मेवारी बनती है, असीं जिन्ने बैठे हाँ इस गल नूं अपने प्रचार का हिस्सा बनाओ, जिथे बहो इहदी गल अपने परिवारां जरूर करो। भाई मैं बजुर्गों को कहना हुंदा अपने बच्चों को सीरत लेके दे के जाओ, जिवें जमीनां बारे लेके जाते कि आप कई हुण पुत्त नशेड़ी हो गए तो दादा नहीं कहना मैं जमीन पोते नाल लवा देनी सी,
मैनूं पता मेरे पुत्र ने खा जानी, कई घर दादे ने सीधी पोतरे के नाम ही लिखा करा दी, उन्होंने शक सी कि मेरे पुत्र ने खा जानी। जे जमीना बारे असीं इन्ने सुचेत हाँ, ये भी देख के जाओ पुत जिधर मैं चढ़ाई करा मेरे शरीर की राख मेरे खेतों में 4 फुट टोआ डूंगा पुट के उत्ते कोई दरख्त ला दी ताकि लोगों को हवा साफ हो सके। अज जी असीं दरियावां में राख सुटते हैं जाके उत्थे ढेर लगे पे, जो माड़ा जा पानी सुकता है उत्थे जाके देखो गुरुद्वारा साहब जिदा ढेर लगे इतने हरीके जो पानी थोड़ा जिहा ज़्यादा है सतलुज के ब्यास कट्ठे हो जाते हैं, इतने कट्ठे हो करके पानी थोड़ा जिहा ज़्यादा, पर तुसीं चले जाओ गुरुद्वारा साहब उत्थे पानी थोड़ा जिहा घट रहा है, उत्थे ढेर लगे पे, पर किसी को कह के साडा इस बने ध्यान है नहीं। फिर असीं सारे रात बच्ची करते हैं उत्थे कपड़ा पा के उत्थे चिट्टे लगदा उत्थे आपां संस्कार कीता होंदा, किसी को पता नहीं कपड़ा क्यों करना, तो कपड़ा पा के होना वो कपड़ा किसी गरीब नूं दे दो सीन वास्ते घर पा लेगा, वो तुहानूं असीं जिहड़ा पैसा उस काम ते लाउणा किसी गरीब परिवार के बच्चे नूं स्कूल की फीस दै दिओ, उसकी वर्दी दै दिओ, उसकी दवाई का प्रबंध कर दिओ। असीं नीतां निभाउण विच लगे हुए हाँ। आ इत्थों का मेरे लुधियाने पता की हुंदा, लुधियाने शहरां च पिंडां च काम शुरू नहीं होया, उत्थे तो कई फल भी रख के आउंदे, फ्रूट रख के आउंदे बड़ियां कई ना जो संस्कार करके जो अंगीठा संभालते उत्थे सेब केले फ्रूट अंगूर इदा बना के नहीं वो बड़ियां चला खाते। हुण दसो उत्थे खाना कहने जिंदिया मां को पूछा नहीं, जिंदिया घर च कोई दादा दादी बैठे आ उन्होंने जिंदे जे वो टाईफाइड आ अपने हथी लिया के जिंदिया की सेवा मगरों बड़ियां सेब केले रखने का की अर्थ रह गया, मगरों ये मनमत कर्म कांड करने अर्थ की रह गए, पर असी की कर रहे हैं लकीर के फकीर मक्खी के मक्खी मार रहे हैं। जे सानू को ग्रंथी रागी प्रचारक ढाडी समझाने की कोशिश करता तो असी उसकी गल सुनने को तैयार, बोलो सारे जी नहीं, क्यों? क्योंकि असी बाणी खुद पढ़ी ना, असी अपनी बाणी पढ़ी ना, असी अपना इतिहास पढ़िया ना, सारा इस बने ध्यान ने थोड़ा होता इन्होंने मनमता तो बाहर निकलो। तो बुजुर्गों अपने बच्चों को लिख के दे के जाओ, कई बुजुर्गों ने इदा के लिख के दिते हुए कि पुत्र जिधर मैं चढ़ाई करा जेडे मैं कमीज पजामे रोज पाना इन्हों एक कमीज पजामा मेरे गल पा दिओ, जोड़ा मैं खफन लिया के पाना इसे पैसे का किसी गरीब बच्चे को स्कूल की वर्दी फीस लै दिओ ताकि वह स्कूले चंगा पढ़ सके। सानू समाज के चंगे काम करने की जरूरत है, पर साडा इस बंदे ध्यान अज नहीं है, साडा इस बंदे सच है इस बंदे साडा ध्यान नहीं है। असीं जिउंदे जी ये सेम पंडितां वाला काम है, जिहड़े पंडित नहीं करते जिउंदे जी जो मर्जी करी जाओ, मगर काशी आ जाओ बनारस आ जाओ उत्ते फुल उतार आओ उत्थे जग कराओ, साडे भी हुक्म आ गए अं जिउंदे जी बाणी पढ़नी नहीं, अपने भी पाठ करना नहीं, आप बाणी पढ़ो नहीं पढ़ सकते किसी के कोल बह के सुन लो, नहीं पढ़ सकते सुन तो सकते आप, जे मैनू पढ़ना नहीं होता मैं किसी को बह के सुना, जे मैनू नहीं आता मैं कहा भरावा मैनू पाठ करके सुना बाणी कहती की मेरे वास्ते मैनू उपदेश की दी है। हुण गुरु साहब जी ने ये शब्द साडे लिए वरते ने कि मनुख अपनी जिंदगी में चंगे काम कर, चंगियां आदतां पाड़ अपने जीवन के विच। जिवें पंडित लोग आ दीवा बालते सी ना हिंदू परिवारों में ना मड़ी के लागे जो बंदा चढ़ाई करता सी डैड बॉडी के लागे दीवा बालते सी, वो दीवा इस करके बालते सी उनकी मनाओ सी कि दीवा बालना ये सफर करना जानना चाहिए। हम दसो किहने सफर करना जी किहनूं जानना चाहिए? पातशाह की बाणी कहती दीवा मेरा एक नाम मालिक जी मैं तुहाडे नाम को दीवा बना लिया वा, मेरे वास्ते तुहाडा नाम ही दीवा वा। दुख विच पाया तेल अपने दुखों को तेल बना के तुहाडे नाम के दीवे च पा दिता। उन चानन उन सुकिया चुका जम स्यो मेघ, हुण जिउंदे चानन होई जांदा त्यों त्यों तेल सड़ी जांदा। तेल की आ मेरे दुख, मेरे दुखों का तेल सड़ी जाता, मेरे जीवन सुख आई जाते। दीवे बालो पर केड़ा नाम का दीवा बालो।
अपने घर च गुरमत का दीवा बालो, दीवा बड़े अंधेरा जाए, वेद पाठ मत बाबा खाए। पर जिहड़ा दीवा सानू गुरमत ने जगाउण लई आखिया वो जगाउणा सानू औखा लगदा। मठियां ते कबरां ते जगह ते दीवे जगाउणे सानू सौखे लगदे। उत्थे जे कोई सानू जगाउण तो रोकण की कोशिश करता तो असीं उहदे विरोध में खड़े हो जाते भी ये सानू रोकदा क्यों भाई। हम अपने घरां दे माहौल वधिया बनाए जाना सारियां ने। जे अज भाई जसविंदर सिंह 52-53 साल आरजू हो के सरीरक तौर पर संफानी संसार को अलविदा कह गए, जाना आपां भी हाँ, आपां को पक्के नहीं बैठे रहना इत्थे। जदों आपां किसी का संस्कार करके आउणे आ ना उदों 2 मिनट गल्लां उत्थे हुंदियां ने भाई सफर है वो यार इत्थों तक आउणा तो सारे नहीं थी कि उधर किसी ने कमिटमेंट की कोबरा ने किया कि आज तो बाद में चंगे काम करने, मैं किसी लोड़वंद की हेल्प करनी है, किसी दीन दुखिया की बाह फड़ने की कोशिश करनी है। अपने निज तो ऊपर उठिए, अपने निज तो ऊपर उठिए। बच्चे भी पालो अपने अपने परिवार में जिम्मेवारी में निभाउणियां, पर कभी कभी किसी लोड़वंद की हेल्प भी कर देनी चाहिए। तू इंसान है भाई। आज चुने मनुख संसार के वही आ जे पातशाह जे गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दी असीं गल करदे हां, जो कदे अपने भी जिंदगी चुने उन्होंने तो कोई परेशानी नहीं सी अनंदपुर साहब की धरती ते। उन्हां सामने तां प्रसादी आखी भीमचंद वर्गे राजे पहाड़ी राजे पातशाह जी की ताबियादार बन के बैठे सी। जे आप समा पा के पहाड़ी राजे गुरु पातशाह के विरोधी बने, पता क्यों बने? क्योंकि पातशाह आम संगत के हक में खड़ो गया, आम लोड़वंद लोगों की मदद कर रहे थे महाराज। अज भी तुम नोट करो, जोड़ा बंदा आम लोगों के हक में खड़ोएगा समय दियां सरकारों को वो व्यक्ति कभी भी पसंद नहीं आएगा, वो चुभेगा, वो रड़केगा कि तुम भाई आम लोगों के हक में क्यों खड़ोगे। पातशाह की कोई निजी दुश्मनी नहीं सी। महाराजा अपने साहबजादे कुर्बान कर देते। बंदा सिंह बहादुर की गल कर लो, शाम अटारी वाले की गल कर लो, अकाली फूला सिंह की गल कर लो, हरि सिंह नड़वे की गल कर लो। इतिहास पढ़िया गया ऐसे मर्जी बड़िया के नाम जिहड़े लोगों वास्ते दीन दुखिया वास्ते अपना सब कुछ वार सी। भगत पूर्ण सिंह की गल कर लो, भगत पूर्ण सिंह का पिंड वाला पता कितों होंद विच आया सी? लुधियाने इलाके के किसान जिमीदार एक आवाज बच्चा जरा ना सुन सकता सी, ना बोल सकता सी, ना उन्होंने अपने सीधे क्रिया का पता लगता सी। डेरा साहब लैके पहुंची, उतों के ग्रंथी सन भाई नछत्तर सिंह। जो लैके उत्ते पहुंचे बच्चे उन्होंने कहते जी ये बच्चा साडा सीरी हुंदा सी, साडे नाल रलिया हुंदा सी, उसकी मां चढ़ाई कर गई, वो सीरी साडे घर बच्चा छड्ड के चला गया सी। थोड़े दिन तेरी सेवा संभाल कर सके साडे को यदि सेवा संभाल जो तुम रख लो। वो तो थोड़ा बेटी ने ना कर दी, सारे को इतनी प्रभाव देने वाला नहीं है। सुनने ध्यान वो जान लगे जिम्मेदार को जाने जो डेरा साहब गुरुद्वारा है लाहौर पाकिस्तान, जिसे गुरु अर्जन साहब महाराज की पति तभी दिन खाए गए सन। उस गुरुद्वारे के बाद उस बच्चे को छाड़े गए। कमेटी ने उन्होंने दुध का प्रबंध करता बच्चे का। थोड़े दिन उसे मेयर के इलाके का एक व्यक्ति से उस सिख बनया सी, उन्होंने दे दिता बच्चा मैं सेवा संभाल कर। एक रात वो बच्चा वापस कर गया, कहता जी उनके पिता के मल मूत्र ही बैड के उत्ते कर देता है, मैं नहीं समझ सकता। उत्थे जब उस बच्चे को सौंपया गया राम जी दास जिन्हों का नाम से भगत पूर्ण सिंह, खंडे की पौड़ ली उन्होंने जोड़े पिंगलवाड़े के बानी बने बाद में। भगत पूर्ण सिंह जी को वो बच्चा दे दिता गया तो उस बच्चे का नाम पता की रखे उन्होंने? प्यारा। तुम सोचो मावा प्यारा किहनूं कहंदियां? जिहड़ा बच्चा वेख सकता हो, जिहड़ा बच्चा सुन सकता हो, जिहड़ा बच्चा कमाई करके लिया हो, जिहड़ा बच्चा माँ बाप की सेवा करता हो। मावा ते बाप कहते साडा प्यारा पुत्र है, पर वो बच्चा कहड़ा सी? ना बोल सकता सी, ना सुन सकता सी, ना तुर सकता सी, ना उन्होंने अपने शरीर की क्रिया का पता लगता सी। पर उन्होंने भगत पूर्ण सिंह ने आख्या मेरा एक प्यारा है।
कि भगत कपूर सिंह ने उस बच्चे को कमाई खानी सी? वो पहला बच्चा जिहदियां लत्तां है अपाज है और पिंगलवाड़ा खड़ा कर गया। पिंगलवाड़ा उस बच्चे को रंग होया सी अमृतसर की धरती से। भगत कपूर सिंह जी की संस्था वो पिंगलवाड़ा उस बच्चे को रंग होया सी। पहला वो मरीज सी उन्होंने प्यारा। अब तुसीं कदी अमृतसर जाओ भगत कपूर सिंह जी की फोटो के एक तुसीं बजुर्ग वेखदे होगे जिन्होंने वो अपने नाल रेहड़ी ते पा के ले फिरदे सी। वो प्यारा सी जिहड़ा सीरी का बच्चा सी, जिहड़ा लुधियाने के इलाके के किसी जिमीदार के नाल सीरी लड़िया सी, ਉਹਦਾ बच्चा वो साਂभ ना सकिया। तो भगत कपूर सिंह ने उस बच्चे को इन्ना साਂਭਿਆ, उस बच्चे नाल वो खेडदा सी। 58 साल की उम्र भोग के वो प्यारा इस दुनिया को गया। भगत कपूर सिंह दुनिया तो पहले चले गए, वो प्यारा बाद में गया। पर आप सारे ने चले जाना, आप इतने तुक्के मिल जाना, पर भगत कपूर सिंह सदा जिंदे रहेंगे। क्यों? क्योंकि असं अपने नहीं जिउने, भगत कपूर सिंह दूजिया नहीं जिंदे। फर्क है ना? आप कहना नहीं जुड़े जी अपने नहीं। भगत कपूर सिंह कहना नहीं जुड़ा सी। अजे वह पिता हिंदू सी, मां उसकी सिख सी, पर वो घर के सिखी का प्रभाव सी। मां ने उन्हें बचपन तो गुड़ती दी, ज्ञान दिता तो कितों की कितने गल पहुंच गई। पर अज अफसोस होता है अज घर में साढ़े अज किन्या पता है भगत कपूर सिंह बारे। अज असीं वेलां दीआं कतारां खड़ियां करदियां, जिहड़े लोकां कोलों पैरां ते मत्थे टिकाउंदे ने वो साडे लई संत ते ब्रह्म ज्ञानी बन गए। जिहड़े लूले अपाज पिघलियां नूं चुक के उन्हां दे मूंह 'च दुੱਧ ब्रैड पाउंदे ने वो भगत कपूर सिंह। मारे कदी ध्यान कदी गुरुद्वारे में भगत कपूर सिंह के नाम से कोई समागम होया? कदी इस बारे ध्यान देने का साडी कौम ने यतन किया कि वो भगत कपूर सिंह कौन से? 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। 1984 ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। पता है साड़ी दूजी पीढ़ी कि इदा दी रूहां भी समाज में चली हैं। ये दुनिया चल ऐसिया रूहां सिर से नहीं है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ महान लोगों सिर से ये दुनिया चल रही है। नहीं तो ठगियां, बेईमानियां, लुट खसुट, उहदे नाल धोखा कर, सका भरा सके भरा नाल धोखा कर रहा है। कित्थे चले गया समाज? असीं तां 5-5 7-7 कर्मां चौड़े पै वड के अपना पैलियां जुड़ा लै साडे कोलों भलाई की आस में हुकूमत होई। मैनूं पता है गल्लां सारे नूं हजम नहीं होणी। असीं तां रस्ते इन्ने चौड़े सी, मैं तां पिंडां विच पंचायतां नाल गल्लां करदा हुंदा कि कानून को पटवारी तहसीलदार लिया के रस्ते खुले कराओ, साधन वध गए ने, रस्ते तंग हो गए। जे साडियां इन्नियां जमीनां दे विचों इन्नी जिनस निकल तो बाद साडे घर नहीं ना पूरे होए ते पै वड्डण नाल रस्ते वड्डण नाल साडे घर नहीं भरन पाए। सियाणे बन जाइए। भगत कपूर सिंह रस्ते कोई केल पत्ती पिया होता सी, किसी मझ ने गोहा कर देना, कोई रोड़ा पिया होना, पत्थर पिया होना, उन्हें चुक देना, कहना मेरी मां ने सिखाया सी रस्ते कोई केल पत्ती नहीं होनी चाहिए, कोई पत्थर रोड़ा ना पिया हो, चुक के पासे कर दो ताकि आप आने जाने राही को परेशान ना करे रोड़ा। तो कई ऐसे लोग भी जान के राह खराब कर देते। गुरुद्वारे आने नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाना है। जे तू आम लोगों की राह नहीं साफ कर सकता, असीं अपनी गलियां, अपने घर की नाली, अपने घर की गली की नाली साफ करने को तैयार नहीं। भगत कपूर सिंह लोगों के दरवाजे के अगे जाके पत्थर के रोड़े टुकते जिंदे उन्होंने टुकते रहना। साढ़े वर्गे टुकते थोड़े रहने, साढ़े वर्गे के बच्चे झाड़ू से झाड़ू मारने वाले गुरुद्वारे एक थान से एक बीबी झाड़ू मार के चाह ने फिर मार जाना है। झाड़ू उत्थे मारो जिथे कोई नहीं मारता। गली साफ कर लो, अपनी गली की नाली साफ कर लो। समाज को सोहना बनाने में अपना योगदान पाओ। मैं फिर बेनती करना, जे भाई जसविंदर सिंह शरीर तौर पर दुनिया तो चले गए, कल मैं भी चले जाना, तुम नहीं चले जाना।
पर याद लोग उन्होंने करनगे जिहड़ा किसी दे वास्ते जरूरी होगा। कभी कभी बंदिया तू 10 मिनट लेट हो गया, तेरे बच्चे पूछन डैडी अज लेट हो गए कितों आए, तो तू मान ना कहे अज मैं फलाने हॉस्पिटल गया सी, किसी लोड़वंद मरीज को दवाई लैके दे के आया, दसन लगे भी स्वाद आ गए क्या तू भला करके आया। जो तेन पूछते तू कितों आया, मैं फलाने लीडर को मिल के आया, मैं फलाने थां तो आया। कोई चंगा काम नहीं कर लो भाई, किसी लोग किसी का भला करके भी देख लो। गुरुद्वारे आने का नानक नाम चढ़ती कला, उच्ची बोलो सारे पर नानक नाम तेरे भाने। ये भला कहना नहीं हो जाना कि करना होना नहीं भला, बोलो साथ जी, ये भला कहना नहीं हो जाना, ये वास्ते करना पैना है। ते इस भले वास्ते शुरुआत सब तो पहले अपने घर को करनी पैनी, सब तो पहले अपने घर को शुरुआत करी। मझां प्यासियां बैठियां होंदियां ने, कई उन्होंने पानी नहाने को असीं तैयार नहीं, मैं कितने चले मैं सेवा कर चले, जे मझ करके आई बैठी तेरी सेवा कितने चली गई। वो बेजवान पशु है, उसने तेन बोल के थोड़ा कहना। जिथे भी है समाज में पता अज का पानी के साधन बड़े कमाल के आ गए साढ़े को। अज तो घर समरसीबल पंप लगे हुए हैं, टूटियां लगियां सुखना साढ़े घर जेडे पूर्ण सिंह जी के माता से ना महताब कौर, खन्ने लागे पिंड है राजेवाड़, पिंड के बाहर खूह होंदा सी, खूह के उत्ते बाल्टी का नशा लैके पहुंच जाना, सारी दिहाड़ी उस खूह चो पानी कढ़ के बाहर पाई जाना, टप के बनया होंदा सी, उहदे चों राम जी दास आए जाते राहियां पानी पिआउंदे सी। पानी पिलाना, किसी पशुओं वास्ते भी पानी का प्रबंध करना, आए गए राहगीर वास्ते भी पानी का प्रबंध करना। असीं कदों करते भला, असीं साल 'च एक बार करते हैं, कदों जो छब्बी को बड़ा दिन होता, उदों असीं रस्से बन के जिन्होंने पानी मिल तू भी पी तू भी पी तू भी पी, अगों पिछों लड़के की हथी भी ला लेंगे, अगों पिछों असीं टूटी बंद कर देने, बब्बी बंद कर देने कि साडा कोई पानी कोई होर दूजा पीना। क्यों? सेवा साल 'च एक बार ही है भाई, रोज सेवा करनी है, रोज किसी लोड़वंद की हेल्प करो, रोज किसी की मदद करो। जे असीं पानी का घुट किसी को देने को तैयार नहीं, असीं कितना भला कर सकते हैं। अज मनुखता दुखी भी इसे करके, अज मानवता मारो आपो अपने घर च ध्यान मारो, घर साढ़े किड़े किड़े वधिया बन गए, मालक ने बख्शिश की, पुत साढ़े विदेशों चले गया, धियां साड़ियां विदेशों चले गई, साढ़े पुत कमाई कर लग पे, कोठियां कमाल दियां बन गई, पर मानसिक तौर पर साढ़े को खुशी वध होनी चाहिए। असीं मानसिक तौर पर परेशान क्यों? क्योंकि धन पदार्थ बाहरी तौर पर सब कुछ आ गया, पर अंदर सुकून क्यों नहीं आया? क्योंकि अंदर का सुकून चंगे कामों को मिलता है। जिन्हें दुनिया अरदास कर सच्चा पातशाह, मैं अज सवेरे उठिया, रात को बैठ के सौन तक मेरे को एक अद्धा तो चंगा काम करा दो। सवेरे उठते ना मेरी भैन, सवेरे अपने मुंडे को उठते हो इतना सवेरे क्या करो महाराज, जे नहीं ना चंगा कराना तो माड़ा का काम करो। जिवें आप मां नहीं कहती घर की कि जे तुम सफाई नहीं करा सकते गंद ना पाओ, तेरी मावा की नहीं कह दी कहते घर का फर्ज बनता बच्चों साढ़े ना साड़ी हेल्प कराओ, आप घर साफ करिए। पर कई भी अपने भी कहना ना जे घर साफ नहीं करा सकते कम से कम गंद ना पाओ, इन्हीं ने कहा कि महाराज पहली बात मैं भला करा कहता मैं कहता कुछ सवार सकता, जे ये ना मेरे को हो सकता जो मेरी मेरी अरदास आ मेरे को कहता बुरा भी नहीं करे, मैं कहता नुकसान ही ना कर, मैं कहता हक ना कर। जिधर असीं चंगे कामों की शुरुआत कर दी सारी जिंदगी में सुकून आ जाए। गुरुदेव की बड़ी प्यारी बाणी असीं पढ़ते हैं, जिन्ना रास न सज है, रास होती है जो घर बनौदा जो गड्डी लेंदा उन्होंने पूछा जाता किन्नी रास है भाई गड्डी लेनी, हो कहता 50,000 लाख मेरे को रास है आ काम आराम कर देना। हजूर कहते बंदे जे सुखी होना चाहना पहला अपने पल्ले सच
जिवें आपां विआह शादी करनी होवे पुछया जाता ना कि घर च पैसे किन्ने क घर बनाउण लगा बंदिया किन्ने क पैसे तेरे कोल पता कहना जी 5 लाख हैगा 10 हैगा 20 हैगा 30 हैगा मेरे को मैं घर बनाउण लगा लगना भावें वो 70-80 लाख है बाकी मैं लोन ले लाँगा कर्जा चक लवांगा पर इन्नी मेरे को है पातशाह कहते जिन्ना को सच की रास ही है वो सुखी कितना हो सकते जिन्ना रास का सच है क्यों कितना सुख होए खोटे वड़ज वड़जे मन तन खोटा होए खोटे व्यापार किया मन भी खोटा होगा तो तन भी खोटा होगा फाही फाथे बिरग जो दो घड़ों ने तरवे जाल में फंसिया होया है तो कितना दुखी होता है कितना वो तड़फता है उनको पूछे हिरन भी तेन जाल च किसी होर ने फसाया तेन किसी होर ने नहीं फसाया ते अपने आप फसिया नहीं तू कंडेले की आवाज सुनता सुनता यहो मस्त होया ते जाल जाके फस हजूर कहते ने वाही फाथे बिरग ज्यों दो घणों नेत्र होए जिवें हिरन जाल च फसिया दुखी हुंदा बंदा भी अपने विछाए हुए जाल च आप ही फस के कभी दुखी होता ये जाल खादा नानक आपको जितने तेरे गली जंजीर जिन्हें उगने ये जंजीरा ने जाल है इन्हां इस जाल में संसार का बंदा आप ही फसिया पिया है तो हजूर इतने समझाते हैं बंदे चंगे काम अपनी जिंदगी च करो तो मैं बजुर्गों मावां नूं भी कहना अपने पोतरियां नूं अपने पुत्रां नूं ये गल कह के जाओ कि पुत्रा जो मैं दुनिया तो जावां जेड़े कपड़े मैं रोज़ पाउनी हाँ या मैं जो रोज़ कपड़े पाउना इन्हां च कमीज पजामा कढ़ के मेरे गल पा दिओ जिहड़ा तुसीं खप्पण ते पैसा लाउणा पिंड विचों किसी गरीब बच्चे नूं स्कूल की वर्दी लै दिओ मैं समझांगा तुसीं मेरी तमन्ना पूरी कर दो हिम्मत करो शुरुआत करो ये कमां की मगर असीं जुत्तियां जोड़े जाइयां तलाइयां पंडा दियां पंडा बन के ये सबूत देना चाहुंदे हैं ये शहर साढ़े दादा जी पहुंचना उदा तुसीं भावें 10 बिस्तरे बना के गुरुद्वारे दे कौन मना करदा तुसीं परिवार दे जी कहो जी असीं 15 बिस्तरे गुरुद्वारे बना के जेड़े आए हैं जातरू के काम होण वधिया कर और जेड़ा बिस्तरा भोग के दिता जाता उसकी मना होगा कि शहर साड़ी दादी जी उस शायद साढ़े पापा जी ने सिलसिले सुना दसो भला जिउंदे जी दादे का बिस्तरा खुले वो जी तलाई की समझो की तलाई वधिया जी चादर उन्हें वो बैड से विछाई हो मंजे से वधिया हो यार 2 दिन बाद उन्हें चादर चेंज कर दिया सोहना सुहाना तो कई के बजुर्गों के बिस्तरिया चो मुश्क आता ना कि कोई परिवार का जी जान तैयार नहीं मगरों चिट्टे खफन पाए तो मगरों महंगिया तलाइयां रजाइयां गुरुद्वारे पंडा बन के देने का अर्थ की रह गया भाई वखावा सिर्फ वखावा जिउंदे जी किसी की रिस्पेक्ट करो जिउंदे जी बैठ के दुख दर्द पूछो जिउंदे जी किसी ना गल करो मगरों अखां में अथरू लियाउंदे की अर्थ रह गया भाई वो बादशाह ने समझाते हैं हर बिसरत सदा खुआरी जे मालिक साड़ी सोच जो मन भी हो जाए खुआरी 1-2 दिन की नहीं सदा भी पल्ले बन जाती हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहाँ व्याप है जहाँ को ओर तो हारी कहते उन्होंने कोई धोखा किवें दे सकता है जिन्होंने मालिक ने भरोसा है धोखा कौन दिंदा है ਅਸੀਂ तो कई बार बंद कहते फलाने ने धोखा दे दिता फलाना मेरे नाल धोखा कर गया पर जो साढ़े असली धोखेबाज उन्होंने नाम लैन को तैयार ही नहीं सानू धोखा दिता काम वासनावां ने सानू धोखा दिता साडा लालच सानू धोखा दिता साडा क्रोध साडा मोह साडा हंकार ये पंजे के पंजे ठग चोर साडे नाल धोखा करते इस देही अंदर पंच चोर वसे ऐस देह दे विच पंच चोर वसदे किसी घर को चोर एक आ जाए ना तो कई बार यहो जी चोरी करके लै जाता भी मुड़ के घर के जियां को उत्थे पहुंचे नहीं लगता वो परिवार उस जगह पर नहीं पहुंच सकता हुण जिस घर से एक चोर आया वो चोरी करके लै गया तो परिवार का सरमाया लुटिया गया सारा ऐस शरीर में 5 चोर 24 घंटे बैठे रहते 24 घंटे समान ढोई जाते इस देही अंदर सारे बोलो इस देही अंदर
पंज चोर वसै, पंज चोर वसदे आ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकारा। ये की करते हैं? अमृत लुटते हैं। ये बंदे के अंदर ना अमृत लुट लेते हैं। अज अमृत लुट के लै गए, ताइयों ही ना भरा भरा च रब दिसदा, ना भैणों भैणों च रब दिसदा, ना ताई चाचे के पुत्तां च रब दिसदा। अज कोई टावा बंदा जो ताया चाचियां सगिया भैणों भरावां नाल वरतदा, उन्हां दा मूँह विंगिया ते दूजिया मगर पिछा चुकी फिरदा है। सगे भरा ना बनती नहीं, सगे ताए चाचे के पुत्तां नाल बनती नहीं, फलाणियां नाल बड़ी बनती है। फर्क पै गया ना, साडी जिंदगी जोड़ च फर्क पा के पै गया, क्योंकि साढ़े अंदर का अमृत लुट के लै गए, साढ़े अंदर की सोच बदल दी। इस देही अंदर पंच चोर, सारे बोलो पर, इस देही अंदर पंच चोर वसे। ये पंज चोर वसते, काम, किसी को काम ने लुट लिया, क्रोध, लोभ, मोह ते हंकारा, अमृत लुटे। ये बंदे के अंदर का अमृत लुट के लै गए। हुण अमृत लुट के लै गए, पिछे रह गया जहर। बंदा तो जहर ना बनता पे, अजे सप डंग मार दे तो बंदा बचा दू, जिन्हों ये डंग मार दू जाओ गेड़ा। अज पता नहीं किन्निया पुत्तां ने मावां नूं दस दे, आप रोज अखबार पढ़ते। आज 4 दिन पहले दरबार साहब एक बीबी सी ने अपनी धी मार दी सी, 4 दिन पहले है ना। एक पिछे एक आर्मी वाले की खबर आई सी, जिन्हें अपनी धी का निकी जी मासूम बच्ची का पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे को मारने का की अर्थ रह गया। सप का फिर भी डंग उन्होंने मारो जो नक के पैर लगू, बच्चे ने थोड़ा की बुलाया, थोड़ा नुकसान नहीं किया, थोड़ा कोई क्राइम किया, थोड़ा कोई इंसान तो नहीं किया। पर पातशाह की बाणी आती है, इस देही अंदर पंच चोर वसे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकारा, अमृत लुटे। ये बंदे के अंदर का अमृत लुट के ले गए। मन मुख ने बुझे, कोई ना सुने कर, हर विसर्ग सदा खुआरी, ताको तुका कहाँ व्यापै, जाको ओट प्रभावी। बिन सिमरन जो जीवन मरना, बिना सिमरन तो बिना रबी जा तो जिहड़ा जीवन असीं बतीत करने बढ़ना होंदा, जिहड़ा आपां बालन बाल दिता, जिहड़ी आपां उम्र बढ़ाई जाते हैं ना, ये बढ़ती रहती। जिवें आपां कहते बालन बढ़ गया, इन्नी उम्र लैंदी सी बढ़ गई, अपनी भी बढ़ गई, किसी 30 साल बढ़ गई, किसी 40 साल बढ़ गई, किसी 50 बढ़ गई, किसी 90 बढ़ गई। पर जिन्नी बढ़ी आ वो काम आई, स्वाद ही पैदा होगा। बिन सिमरन जो जीवन बढ़ना, बिना रबी याद तो जिहड़ा जीवन बढ़ रहा है, जिहड़ा लंघ रहा है, सर्प जैसे अरजारी, भाषा के सप वर्गी ऊपर, सप वर्गी आदमी। बिन सिमरन जो जीवन बढ़ना, सर्प जैसे अरजारी। और सप वर्गी आदमी क्यों गया? क्योंकि सप विच भी जहर है, बंदे विच भी जहर है। अजे सप का डंगिया तो बंदा बचा देता, पर जो बंदा डंग मार दे ना, इनू बचाना औखा। इंसान में जहर है, अज जहर ना भरे रिश्तियां के कहान हो रहे, जो वेखता पाया बंदे च बहुत बड़ा जहर। कोई बुजुर्ग बेचारा 4-5 हज़ार किसी बैंक चो पैसे कढ़ाता है, वो अपने घर नहीं पहुंचता, राह च लुट लेंगे। दसो किसी गां तो खतरा है, किसी मझ तो खतरा है, किसी कुत्ते पशु तो खतरा है। कभी सोच के देखो, समाज सारा तौर किहड़े बने थे। पशु वृत्ति लैके जिंदगी जूरे हम लोग। इस बंदे ने आख्या करतूत पशु की मान जा, तेरिया करतूतां पशुओं वालियां ने, शक्ल तेरी बाहर होगी फिर मनुख वाली लगती है। बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी, कहते नव खंडन को राज कमावे। नौ खंड अर्थ है समुची धरती, समुचा संसार। और किसी बंदे का समुचे संसार में थोड़ा राज हो सकता है, पर एक समझा देता पातशाह ने, कहते मान लो भी पूरी दुनिया में तेरा राज हो गया, पर ये सच पल्ले ना होया
अंत चले गो हारी, अपनी जिंदगी की बाजी हार के जाए। राज भावें थोड़ी जगह ही होवे, पर जो पल्ले सच होवे तो जिंदगी की बाजी बंदा जित के जाता है। जिन्हों का असीं नाम लेते ना मान नाल, वो अपनी जिंदगी दी बाजियां जित के गए, सफर करके गए। मैं पहला बेनती ये कर चुका, जो आप अपनी जिंदगी सवेर तो लैके शाम तक काम करते हैं, शाम को सौन लगते हैं, एक बार जोड़ घटाओ करना चाहिए। दुकानदार जो सवेरे बहता है ना अपनी दुकान से, शाम को एक बार अपना गला साफ कर देता, हिसाब किताब करता भी अज पूरे दिन की सेल इन्नी हुई है तो इन्होंने मैनू मुनाफा होया। ट्रांसपोर्टर भी है, जिनके बसा चलती, ट्रक चलते, वो भी हिसाब किताब करते भी इन्ना तेल लगा, ये हिसाब नहीं करोगे कि पता लगे भी मैं खर्चा की तो मुनाफा की होया। जे बाकी कामों में असीं सारा जोड़ घटाओ करते हैं, कभी सवेर को लैके शाम तक अपने कामों का जोड़ घटाओ किया कि मैं सवेर को लैके तक चंगे काम किए किए पूरे दिन। अज बंदा कहता जो परेशान बड़ा, मेरिया परेशानियां मुकदियां क्यों नहीं, बनता वाक बंदे खोज। हुण मैं अद्धी तो पता क्यों बोलना, जे तुहाडे जो बाणी पढ़न वाले ते गुरमुख प्यारे तो पूरी कर दिए। आ किसी कलाकार का 15-20 दिन पहला गाना होवे ना, साडे ट्रैक्टरां ते बसां च घरां चली जाता, बाणी कितने 100 साल पहला उचार की है। सानूं दो तुकां क्यों नहीं याद, क्योंकि जिथे बाणी पढ़ी जाती है उत्थे बहन नूं तैयार है ही नहीं ना, असीं सुणन नूं तैयार। गाना साडी कार च भी चली जाता, साडे मोबाइलों च भी चली जाता, साडे घर टीवी ते भी चली जाता। पाठ तो साडा गुरुद्वारे हो रहा, जिन्हों ने पाठ गाया वो अपने घर बेटे बाणी याद नहीं हो जाएगी। सन जितना असीं अपने लिए खुद बाणी पढ़ लग पे, भावें एक शब्द रोज पढ़ो, एक पंक्ति रोज पढ़ो। अज पखंडवाद क्यों फैलिया, क्योंकि अगले को पता है इन्हें बाणी नहीं पढ़ी। हुण पातशाह की बाणी का वाक है, बंदे खोज दिल हर रोज, हर रोज समझो। जिवें दुकानदार हर रोज हिसाब किताब करता ना भी अज मेरी 50,000 की सेल हुई है, लाख की सेल हुई है, इन्ना मुनाफा हो करता है। तू भी अपने रोज हिसाब किताब कर, बंदे खोज दिल हर रोज। महाराज ने फायदा क्यों कहते ना, फिर परेशानी माहे तेरिया परेशानियां मुक जाएंगी। अज परेशानियां क्यों ने, क्योंकि असं अपने आप में हिसाब किताब ने कभी किया ही आड़ती भी हिसाब किताब करीदा भी इन्ने पैसे तेरे को लै खाद पाने ली, इन्ने का मैं तेरे को पैसे तेल पाया लै, हम मैं जिनस आ गई तेरे को, हम आप हिसाब किताब पुराना कर लिया, अगे फिर तुर पीए। हिसाब किताब तो बिना तो काम अगे तुरना ही नहीं। जे तू शाहूकार नाल हिसाब किताब करना है, अपने घर च भैन भरावां नाल हिसाब किताब करना है, तो अपने दिल नाल अपने मन नाल हिसाब किताब नहीं करता। इतने भी हिसाब किताब कर रोज इधर, चलो शाम को सौन लगते हैं, एक बार पूरे दिन के कम अपने दिन के जो काम उन्होंने एक बार झाड़ पा लेनी चाहिए भी अज मैं पूरे दिन च कोई माड़ा काम तो नहीं किया, किसी नुकसान तो नहीं किया। पहली गल तो ये चेता रखो भी मेरे मैं अज चेता करा मैं अज किन्ने चंगे काम करके आया, मैं किसी लोड़वंद की हेल्प करके आया सच्ची, मैं किसी की कोई परोपकार किया। जे भगत पूर्ण सिंह वर्गे 4 जून 1904 पैदा हुए, 5 अगस्त 1992 उस इस फानी संसार को सरीरक तौर पर चले गए, पर कला बंदा की संस्था खड़ी कर गया, रही दुनिया तक उस इंसान का नाम चल गया। क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीता, वो किसी भी जीता से। मरीज कोई होंगे से कुछ दवाई आप होंगे खुद आप इतने अपने घर कोई इदा का बच्चा पैदा हो जाए जो मन बुद्धि हो गई तो अब बीबी इधर जो संचालक ने वाले उन्होंने स्पीच सुन के भी क्या उन्होंने संस्थावां जो भी गुरु बोलते हैं जितने उन्होंने संस्कार माना मरीजों का तो BM और भी नहीं करते जब मूली तुम्हारा बेटी नहीं पर सामने क्या घर को रोटी दे दी क्या उन्होंने संस्थावां में सामने रखे। भाई गुरप्रीत सिंह गुप्ता की सेवा करने वाले लुधियाने के इलाके पिछले दिन वीडियो काफी
चार थोड़े दिन पहले 5 अगस्त को लुधियाने में समागम होया, उत्थे उन्होंने सन्मान किया, उन्होंने स्पीच दी, कहते ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने असीं घरां चों लैके आउणे आ, एक साल की लैट्रिन बाथरूम उन्होंने कमरे च गई है, ये बुजुर्ग कमरे च तुसीं सोचोगे उन्हें बच्चे कितने आ, एक बच्चा इंग्लैंड, दूजा बच्चा आस्ट्रेलिया, तो बुजुर्ग का लैट्रिन बाथरूम साल का कमरे च गया, तो लैके कौन जा रहे हैं? भाई गुरप्रीत सिंह रुल्का की सेवा वाला बुजुर्ग अपने उस संस्था से लैके जा रहे हैं। यहो जे बंदे गुस्सा ना मनाया, पहला माफी मांग लवा, यहो जे बंदे फिर कहेंगे जी मैं तो दरबार साहब पार्क चढ़ावा सुनी, तेरिया पालकियां गुरु ने की करना भाई, जेड़ा जन्म देने वाली मां बाप का नहीं बनया, गुरु कहता तेरे वधिया वधिया रमाले मैं की करने भाई। गुरु नानक साहब जिन्हों सोने दियां पालकियां नहीं चाहिए, उनके भाई लागे उनका सिर दर्द बन, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, घर बुजुर्गों का प्यार ना गल कर, वापस पढ़ दो। ये जो संस्थावां ने ये समाज में नहीं चाहिए, पूछो क्यों? उन घरों में बुजुर्ग सामने संस्थावां होनी ना, जे आप कहोगे संस्थावां जातियां बन, इसका मतलब यही होया कि असीं अपने घरों के बुजुर्गों को समझिए। आओ अपने घरों में माहौल वधिया बनाओ, प्यार नाल रहना शुरू करिए। जे कोई साढ़े घर कोई इदा का बच्चा कोई व्यक्ति पैदा होता, उसकी सेवा संभाल करिए, समाज में चंगे काम करने की आदत पाइए। घर मां बीमार है, मां एक बार कहे पुत मैं ठीक नहीं, चल मां तेरे मैं दवाई दवा के लिया, जे मां घर बीमार है तू कहे मैं यात्रा कर चलिया हेमकुंट साहब, मैं दरबार साहब चले, माफ करना ये नाटक है। सब तो बड़ा नाटक की गल मां पर हुई पई है, तू किहड़े गुरु मत्था टेकण चलिया, तू किहड़े गुरु को खुश कर चलिया, तू किहड़े बाबियां ने जाके डेरे जाके सेवा कर चलिया। मां प्यो पर हर सुने वेद, भेज ना जाने कथा कहानी। अपने घर के माहौल सही वधिया करिए, मगरों रजाइयां तलाइयां सराहने चिमचे बर्तन ये मगरों पंडा बन के देने का विखावा करने की लोड़ नहीं, जिंदे जी अपने समाज चंगे काम करिए। भाई जसविंदर सिंह जिन्नी मालक ने आलू बख्शिश की सी, सोहने तरीके गुरु के जी बन के पुत बन के वधिया जीव के गए हैं। अगर आप समाज में रह जाना तो सारे ने, कोई इतने पक्का लिखा के थोड़ा है, इतने हर एक बंदे ने तुर जाना, पर जे किसी ने मैं चंगा बोलूँगा ना तो चेता तो करूँगा यार ये बंदा मैं चंगा बोलता हूँ, इन्हें कभी मैं माड़ा शब्द नहीं सीखा। मैं एक शब्द सुन बोलता, तुम रिक्शे में भी जाते हो ना सफर करते, भावे पैसे देने उन्होंने भी उत्तर लगे प्यार ना बोलो। और की हाल पैसे का तो मैं आटा दाल घर वाले वास्ते खाना, पर चेता रखो भी पहला यहो जहा बंदा है ना मेरे प्यार ना बोल अभी तक खेल अभी तक गड्डी का बैठे ना गरीबों को लटा के जाने, गुस्सा ना लाए पहले मांग ऐसे आम बंदे को बंदा ही नहीं समझ रहा। जिधर सानू आम बंदे तो गुरु नानक साहब जी सब तो बड़ा विलखणता भला की सी, नीचा अंदर सारे उठी बोलो, नीचा अंदर नीच जा नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ बंदिया स्यों क्या। जो किसी तू किसी मातरे बंदे को प्यार ना बुलाना ना, सब तो बड़ी तेरी बोली वो वास्ते दवाई का काम करती यार, इन्नी रिस्पेक्ट है बंदा मैंने को बोलना, मैं जो बोलना भुल गया। एक पहले गरीबी के मारे और अभी उतों उन्होंने लाणता पाने बंदा होर थाम जाता, तो मैं पहला माफी मंगना लीडर के अगे अस अगे पिछे भजे फिरते हैं तो मातरे बंदे को दबाने की कोशिश करते हैं, उदा असीं कहते मैं मनुष्यता की सब तो बड़ी सेवा का अलंकार कर आओ समाज में रिस्पेक्ट इज्जत। जो असीं जिंदगी जीने का तरीका गुरु को सीखांगे, गुरु पातशाह महाराज आम बंदे नाल भी हलेमी नाल प्यार नाल पेश होते हैं, समाज में रहना सिखाने के कारण वेद सिमरन जो जीवन बरना सर्प जैसे अंजारी, ना खंडन को राज कुमावे अंत चले गुहारी। गुण गान गुण के नहीं गाए, गुणों के खजाने गुणों के मालिक गुण के नहीं गाए, जान को कृपा धारी जिला उसकी कृपा का पात्र बन गया। सो सुखिया धन सदैवा वही सुखिया ने वह जन्म करना नानक तिस बलिहारी, हे नानक आख मैं उसको कुर्बान करना। देखो घर च मां की प्यो की सदा ही लोड़ है, जब तक घर
बच्चे हों माँ बाप चाहते हैं कि माँ भी पर अपने हथ वा सकते हैं। जो मैं पता लगा कि ये बच्चे भाई सुंदर सिंह जी के जो आप समाज में देखते हैं हर एक माँ बाप को ये संसार का एक सिस्टम बनया हुआ है। कई बार दादा बैठा होता तो उन्होंने अपनी हथी अपने पोतरे का संस्कार करना पड़ता है। वो चीज़ां जड़ियाँ साढ़े अपने हथ वास हो जाए तो यह है मालिक जी तेरा धन्यवाद है जिन्ना समा बख्शिश किया असं समाज में रह के चंगे काम कर सकिए। भाई जसविंदर सिंह शरीर तौर पर चले गए पिछले वह परिवार रिश्तेदार साथ संबंधी जुड़ के बैठे जो को दुनिया के इंसान जाता है आप सारे गृहस्थी है एक दूसरे के घर जाते हैं उतों एक सबक लैके आना चाहिए। मैं लैके आना जो भी किसी मैं प्राणी की चढ़ाई करने वक्त जाना उतों एक सबक लैके आना जोड़ा हर जाने वाला एक सुनेहा दे के जाता है साथ कि भाई जी मैं नहीं रहा तो रहना कुछ भी नहीं की है बोलो सारे जे मैं नहीं रहा तो रहना कुछ नहीं। मान लो आज भाई जसविंदर सिंह जी ने ये जी अरदास होनी है ये मेरे लिए सुनेहा वा कि सरजीत सिंह भाई जसविंदर सिंह जी कह रहे हैं भाई मैं 52 साल उम्र भोग के संसार को गया तो रहना कोई भी नहीं है आज तो चंगे काम करने की शुरुआत कर रहा असी किसी ने गल कर रहे हैं मैं तेरे देख लूँ मैं तुम बाह कर रहा बंदे को है कि ऐसे हम आदमी हाँ एक धनी जे साह आके इदा श्वास अंदर जाके बाहर आ गया तो तू आदमी हाँ जो श्वास ना आया फिर पता कहना ठंडा हो गया तू गड्डी है ना ध्यान ना सुनो कार आप पंज चीजें लैके गा ही कार अपना पर जे टायर चो हवा निकल जाए कार होती है आप कहते हवा की की पाया हवा तो बहुत कुछ है टायर च हवा ना हो एक कदम लेके तुरया जाता उस स्टपनी ना ही नाल हवा वाली स्टपनी नाल पैर ला लो भाई हवा ना हो तो गड्डी तुरती नहीं तो बंदे का भी देते हैं ना बंदे हवा वा तो सारे टपरदा भार की करता हवा निकल जाए तो देखो बंदा चलिया जाओ जाने जो सारे टब्बर का भार की करता अज कहते देखो जी तेन 4 बंदे की जरूरत वो गड्डी जी सारे टब्बर का भार चुकी करती सी आज खलोती है ना क्यों हवा दूजा टायर लाओगे तो हवा तो मैं नहीं देखो स्टेपनी लाओगे तो फिर अगे पता भी की गई है साडा शरीर 5 तत्वों का बने आग हवा पानी धरती जिन्होंने मिट्टी कहते आकाश इस 5 तत्त इकट्ठे हुए तो शरीर सुमेर च आया है कि 5 तत्त मरते नहीं वैसे ये तत्ता नहीं जाके समा जाते कमरे में कौन समाया ज्योति में जोत रल जाया माटी माटी हुई एक रोगन हारे की कौन थे मारे कहते कौन मरिया हवा मरी आग मरी पानी मरिया नहीं नहीं सिर्फ ढांचा मरिया ढांचे की डेथ हुई है तत्ता की डेथ नहीं हुई ये गल का पता सी ताई के बाबा फतेह सिंह बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह उन्होंने लाशों के लागू नहीं लंघे बाप भी सी उन्होंने अंदर भी बाप वाला दिल सी और पाशा कहते इस ढांचे की डेथ हुई है मटीरियल उत्ते गिरा सानू इस गल की समझ कबीर धूर स्केल का है जिवें घुमियार मिट्टी इकट्ठी करके पानी पा के गुन के वो कितना कुछ बना शिकारे बना काढ़ने बना चपड़ियां बना झावे बना इट्टां बना टाइलां बना पर जो सारियां टुटदियां ने सिर्फ इट टुटती है मटीरियल तो जितों आया उत्थे ही चले गया बस इस मिलता समझो पवने में पवन समाया ज्योति में जोत रल जाया माटी माटी हुई एक पाशा में रोहन हारे की कौन टेकते कौन हुआ अरे कौन हुआ ब्रह्म ज्ञानी में करो गुजारा ये तो जन्म गया आओ गुरु बख्शिश करे सारे परिवार को मालक भाणा मन का बल बख्शिश करे कि पिछे परिवार गुरबाणियां जुड़ सके गुरु की बाणी सारा सारे का उल्ट आसरा है तो अखीर देखो बेनती अपने परिवार प्यार ना रहो मुहब्बत ना रहो स्नेह ना रहो सतगुरु की बाणी खुद पढ़ो खुद समझो नशिया का त्याग करके खंडे की पौ लैके गुरु के पुत्र दियाँ बन के जिंदगी जीने का तरीका गुरु को सिखण का यतन करिए सारे का धन्यवाद उन्होंने का इकट्ठ दसदा है कि भाई जसविंदर सिंह जी का थोड़े सारे का प्यार बहुत तुम भी गाते हो आप एक यूनिवर्सिटी होने के नाल गाते जाते हैं पर जो
इकाश कर सकता है कि बंदे का प्यार है कि वो किसी वास्ते कोई जिंदगी जींदा, किसी का कोई चंगा बोलिया, कभी किसी के काम वास्ते कोई खड़ा होया, किसी दुख दर्द में, बस ये चेता रखना जाना सारे ने राह जाते हैं चंगा बोल जाओ कि जब मेरी अर्थी में कोई लामू लावे तो वो कवे यार ये कभी करना चंगा बोल जाए जे मेरे मारते हुए कभी चंगा हो जाए, चंगा होया चला गया, मेरे मारते हुए कभी भी चंगा होया चला गया, फिर मैं भावे 70 साल के 100 साल की दुनिया में बीत कर रहा कोई फायदा। आओ आज तो शुरुआत कर लो, जिन्होंने कभी माड़ा बोलिया हो ना, कभी फोन ला करो यार भुलेखे ना तेन गलत बोल बैठा, मेरा मकसद ये सी मेरी गल कहना, बड़ा इतना सुकून बड़ा मिले, रात को नींद बड़ी मारती है, बहुत कुछ होता है। भैनों मैं बेनती करता हूँ, मैं मावां नूं बेनती करता हूँ, धियां दियां गलतियां भी छुपाउण की कोशिश करते हैं, नूहां च गुण भी होवे ते उछालण की कोशिश करते हैं, घरां च लड़ाइयां भी होंदियां। धियां नूं कुछ बनाउणा ना आवे तां भी असीं कदे नहीं जाके गुआंढ नूं कहंदे मेरी धी नूं सब्जी बनाउणी नौ सब कुछ करना तभी असीं कहने दिन कुछ नहीं होता, अपने आप को जगह तो लगती है भी साड़ी असली नौ धी होती है, असली धी नौ होती है जी ब्याह के लैके अपनी तो जमदी नूं कही जाते हो तेरा घर ये नहीं, तेरा घर ये नहीं, तेरा घर ये नहीं, तो नौ फिर कही जाते हो भी ये बगानी है, तो दसो औरत का घर केड़ा घर है। आओ अपने घर वधिया बनाओ, खूबसूरत बनाओ, चंगे मैसेज चंगे सुनेहे घर च बाणी पढ़ो, सहज पाठ पाओ, एक शब्द रोज पढ़ो, एक अंक रोज पढ़ो, गुरु के चरण लगो, देहधारी पखड़ियां को जान की लोड़ नहीं। हाँ सत्कार करो, कहता फतेह बुलाओ, पर सिर गुरु ग्रंथ साहब को सवाई किसी हो रखे सारे बोलो जी नहीं चुकाओ, फतेह बुलाओ पर सिर गुरु के चुकाओ। सारे धन्यवाद नगर निवासियों का, जिन्हें रिश्तेदार साथ संबंधी आए हो, इतों की प्रबंधक कमेटी जो गुरु की गोदी सत्कार जो हैड कमेटी साहबान, तुम सारे बड़े प्यार नाल गुरु की गोदी में बैठे जुड़ के रल के बाणी पढ़ के समझिए विचार के अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके जीवन करिए। मालिक सारे परिवार भाई सुंदर सिंह का शरीर तौर पर पिया विछोड़ा वह भाड़ा मन का बार बख्शिश कर, अपना उपदेश दे के सच्चा आसरा देने की सानू ताकत बख्शिश कर। सारे का धन्यवाद। फतेह बुलाओ और रल के आनंद साहब की शेर पौड़ियों का आप पाठ करना है। अतो सरकार ने फतेह बुलाओ गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग लखन परवार प्रिया शब्द गाने आइया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। सदा रो हर नाले मन मेरा सदा रो हर नाले। अंगीकार ओ करे तेरा ताज सब सवारना। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। करना तेरा सब कुछ है जिसने है सो पावे। नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कन्हेरे। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तितकार सुभागै। पंचदूत दवस कीते काल कंठ कुमारिया। कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद।
प्रभ पाया उतरे सगल सूरे संत साजन भैस रसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत सतगुर या भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनाद दूरे सुनते पुनीत सतगुर या भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टूटा गुर कौमा अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण त्याई जिस डिठा सब कुछ जाय ते बहादुर सिमरै हर नाम लिया पाए सब पानी होए सहाय दसम पातशाह गोबिंद सिंह जी सब पानी होए सहाय दसां पातशाही जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ विराट का ध्यान कर खालसा जी साय बोलो जी वाहिगुरू। पंजाब प्यारे जहाँ से हम जाते हैं चालियां मुक्तियां हड्डियां जपियां तपियां नाम जपिया वंड के छकिया एक चलाए एक वाही एक दिया कट कीता बिना प्यारे प्यारिया ने कमाई का ध्यान कर खालसा जी साय बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म से दिते बाबा पटवाए खोपरियां लोहाइयां चपड़ियां दे कड़े अनारियां नाल चलाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई दीवानियां कीतियां धर्म निहारिया सिੱਖੀ के साथ स्वास्थां नाल निभाए जिन्हां ने कमाई का ध्यान कर खालसा जी साय बोलो जहाँ खालसा जी साय तहाँ नाल शहराय देव
ਰਿਆ ਕਾਰਕ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਯੋਗਿਆਂ ਦੀਓ ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਤਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਗਿਰਾ ਗੁਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਤੇ ਉਠੀ ਜਾਏ ਜੀ। ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਓ। ਸਗਲੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦਾਂ 'ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀਓ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਹ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਜੀਓ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਾਲ ਮੁਲਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨੀ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਰਾਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਰਤੇ, ਜੋ ਛਕੇ ਸੁਆਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੀਓ। ਐਸ ਵਕਤ ਉਦਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਬਹਾਰ। ਗੁਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਭੀ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਗੋਚਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਲਹਿ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੁਖਰੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਰਾਣਾ ਰਾਵਣਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੰਗ ਬਗੀਰਾ ਵਾਰਿਆ ਕੋ ਆਪਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਧੀਰਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ ਆਸੜ ਜਰਾਗ ਲਿਓ ਸਗਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ ਸੋ ਕਹਤਲ ਕਰ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਆ ਸਮਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਧੰਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਇਹ ਧੰਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨਕ ਟੁੱਟਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਸੇ ਤਨਵੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਧਨ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਰਹਾਉ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟ ਗੁਣ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਖ ਮਨ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਏਕ ਅਚਰਜ ਜਨ ਦੇ ਕੋ ਭਾਈ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਾਈ ਨਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਭ ਮਹਿ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਮੈਂ ਵਸੈ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਸੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਪੀੜਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦੀ ਆ, ਧੋਂਦੀ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਜੁੱਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਚਾਹੇ ਤਵੇ 'ਤੇ ਸੜ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਪੁੱਤ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇ ਜਨਾਮ ਭਰੇ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਬਾਰੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਰਤਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜਾਣਨਾ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਪਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ।
करके जोड़ा है सब बोलना ही चंगा होता है। पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े का, पहला खुशी बहुती पिछों दुख लोड़ेगा। पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े का, पहला खुशी बहुती पिछों दुख लोड़ेगा। कई सुखा सुख पुत लिया रब तों, कहते आ सियाणे ये मिठा मेवा सब। मुल नहीं कोई हंसां दे जोड़े का, हंसां दे जोड़े का। पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े। वेख सोहना काला टिक्का लावे मां, कंडा चुवे पुत दे आखे मैं मर जा। दर्द नहीं जाता सिर वजे रोड़े का, सिर के रोड़ा वाजे उसका दर्द नहीं जाता, तो सारी उम्र जिन्ना मर्जी इलाज करा लो। इसी तरह जो मां का पुत दुख को नहीं सह सकती। दर्द नहीं जाता सिर वजे रोड़े का, पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े। हो गए जवान पर अखियां तो दूर हो गया, ऐसी सट मारी लक दूर दूर हो गया। नहीं मिलता निशान पिछे हुए घोड़े का, घोड़ा फिर जाता वह निशान नहीं जाता, जिन्हें मर्जी मरवा ला लो। नहीं मिलता निशान पिछे हुए घोड़े का, पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े का। ध्यान देना, नींद गई अखां गईयां, नींद गई अखां गईयां, जिन्हां पुत गोरे ने उत्तों खोल के जरूर दिसे, उत्तों खोल के जरूर दिसे, विचों काया शरीर ढोरे। हुण कई भैणां हैगियां, कई नौजवान बच्चे बच्चियां, उन्होंने इस चीज़ का पता नहीं कि ढोरा की चीज़ होंदा। तो थोड़ा एक मिनट को दस देना, अगे 40-50 साल पहला जदों अपने कोले ज़्यादा संद नहीं सुनते गए, उदों घरों के लिया के कणक आप घरों के रख लेंगे, बखारियां से रख लेंगे, उत्ते बरंडे च पा लेंगे थे। उन्होंने एक कपड़ा लग जाता कणक में चिट्टा लिया गया, वो खाई पाई जाता गया, उतों ऐ लगता कि कणक बहुत वध गया। इस तरह छोलियां ढोरा लग जाता है, जीव होंदा वो उन्होंने खाई जाता गया। जो वेखते थे आप कहते कि छोले बहुत वधिया, जो उन्होंने किसी चीज़ के पाईदा उदों पता लगता कि ये तो है ही कुछ। सो नींद गई अखां गईयां, जिन्हां पुत गोरे ने उत्तों खोल के जरूर दिसे, विचों कालिया शरीर ढोरे। पता उन्होंने गुरदेव सिंघा, पता उन्होंने गुरदेव सिंघा, जिन्हें चखिया स्वाद उन्हें कौड़े का। जिन्हें हम तुम्हें का स्वाद चखिया उस दिन पता, दूजा तो दूजा ही समझदा कि दूजा ने मिठा ही होगा। पुछो किसी मां को दुख पुत दे विछोड़े का, पहला खुशी बहुती पिछों दुख लोड़े का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समझ सहा लिखिया निकल पावते सिलसिलियाँ जो हुए सिलसिलों में अनुसार, जो आप सब संतां पिछले दिनों को भाई सरदार जसविंदर सिंह जी उन्होंने समूही बड़े परिवार, छोटे बड़े परिवार के नाल दुख की घड़ी में शरीक होए हो। सारियां ही संगतां दा धन्नवाद। कुछ शुभमते पास पहुँचे ने, जिन्हों विचों हरीश कुमार जैन साबका चेयरमैन पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, और दूसरा को प्रधान ऑपरेटर वेलफेयर सोसाइटी जिला के समूह मैंबर साहबान को पहुँचे है। और भी बहुत ही चंगे बुलारे और इस समाज सेवी संस्था के वीर इस भाई सरदार जसविंदर सिंह जी के नाम श्रद्धा को भेंट करने वास्ते पहुँचे ने। और वीर साहबान वीर से पहुँचे ने, पिंडा तो सरपंच सरपंच और पहुँचे सज्जन जिन्हें भी पहुँचे ने, परिवार वालों सारे का धन्यवाद किया जाता है। सो समय मुकरा करके असीं उन्होंने कहना चाहते हाँ कि असीं उन्होंने समा नहीं दे सकते। सो जिहड़ियां भी संगतां पिछले दिनों को लैकर अज तक
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਆਨੰਦਮਈ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਜੇਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਮ ਐਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൊത്തം നമുക്ക്